समाधान समाधान समाधान। प्रथा जी, बहुत सारे हमारे पास ईमेल्स ऐसे आते हैं जिसमें जो साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से भी जुड़े हुए हैं, किसी को 5 वर्ष, किसी को 10 वर्ष हो गए हैं इस विद्यालय से जुड़े हुए, तो उनके मार्ग में भी कई बार संकल्पों के रूप में ये जो अपवित्रता बाधक बनती है, तो कई लोग इससे परेशान होते हैं। तो कैसे साधना के मार्ग में रहते हुए इसे बचाएं? जैसे हम समस्याओं के बारे में कहते आए कि वो चैलेंजेज हैं, उसमें कभी आप फेलियर भी होगे, कभी आपको असफलता भी मिलेगी, कभी आपको लगेगा समस्या तो और बढ़ गई है, आपको एकदम मार डालने को तैयार होगी, लेकिन जो व्यक्ति बोल्डली खड़ा रहता है आखिर समस्याएं समाप्त हो ही जाती हैं। प्योरिटी का मार्ग भी एक साधना का मार्ग है। इसमें ये उतार चढ़ाव आते हैं, व्यर्थ संकल्पों के तूफान भी कई मनुष्यों को आते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, प्रोसीजर ही ये है, तरीका ये है। जैसे कोई व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ता हो तो एक आधी चढ़ाई के बाद हवा तेज चलने लगती है, कभी कभी बर्फ भी गिरने लगती है, ठंड बढ़ जाएगी, तो उससे वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है मार्ग ही ये है। इन सब चीज़ों को पार करके ही हमें जाना पड़ेगा। इसलिए प्योरिटी को परफेक्ट बनाने के लिए इस मार्ग को क्रॉस करना ही पड़ता है। लेकिन ज्ञान का अच्छा चिंतन करें, भोजन की सात्विकता पर पूरा ध्यान दें, रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुने, और जो व्यक्ति सवेरे 4 बजे उठकर राजयोग का अभ्यास करता है, परमात्म मिलन का सुख प्राप्त करता है, तो ये सुख, वो जो वासनाओं का सुख है, उसको समाप्त करता जाता है। योग अभ्यास से हमें शक्तियाँ भी मिलती हैं, और इस शक्ति के बल से हम अपनी इन वासनाओं को शांत कर लेते हैं। तो निरंतर प्रयासरत रहना है, निराश कभी नहीं होना है, और ये चीज़ें सब समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ज्ञान का बल, राजयोग का बल और अपनी दृढ़ संकल्प का बल इसमें बहुत काम करता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार भ्राता जी ऐसा होता है कि कई लोग लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार हार हो रही होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति टूटने को आ जाता है कि इससे तो अच्छा है कि हम इस मार्ग में चलें, या इस एक तरफ होने की फिर उनके मन में मनसा ना, लेकिन वो भी उनसे नहीं होगा, क्योंकि प्योरिटी का सुख उन्होंने चख लिया है। परमात्म मिलन का सुख का जो स्वाद है उसको वो बहुत अच्छी तरह अनुभव कर चुके होते हैं। इसलिए छोड़ना तो उनके लिए सहज नहीं होता। लेकिन बात यह है, इसको ही सरल बनाया जाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी विधि बताऊंगा कि रोज आधा घंटा एक स्पेसिफिक टाइम करके फिक्स कर दें, और आधा घंटा बहुत ही दृढ़ता के साथ पावरफुल राजयोग मेडिटेशन करें। उसमें अभ्यास ही ये करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, उनसे प्योरिटी की गोल्डन किरणें मुझ पर आ रही हैं। ऐसा फील करते रहें, इसको विजुअलाइज करें। गोल्डन किरणें, कभी सफ़ेद किरणें आ रही हैं, जैसे परमात्मा प्योरिटी मेरे अंदर भर रही है। बार बार ये संकल्प कर दें, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ। तो इसका बहुत बल मिलेगा। ये जो संघर्ष चलता है प्योरिटी के मार्ग में, ये प्राय उनके साथ चलता है जो योग की साधना नहीं करते। अगर मनुष्य योग की साधना करता रहे और ये परहेज करे, कुछ भाई फिल्में नहीं देखनी है, नेट पे गंदी साइट पे जाना ही नहीं है, या फ़ोन आदि का ऐसे यूज करने ही नहीं है, फेसबुक पर किसी से ऐसे कॉन्टैक्ट बनाने ही नहीं जो गंदी बात करे, जो इन चीज़ों के परहेज करते हैं उनके ये संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। जी, तो भ्राता जी, यदि हम ऐसे 3 डूज और 3 डोंट्स देना चाहें जो पवित्रता के मार्ग पे बहुत सहजता से आगे बढ़ना चाहें, तो वो 3 डूज और 3 डोंट्स क्या होंगे? देखिए, डू में तो ये कहेंगे कि जो पवित्रता के मार्ग पर चलने वाले हैं वो रोज सवेरे उठें, योग अभ्यास करें, मॉर्निंग अमृत वेला जिसे कहते हैं। दूसरा, वो जो हमारे ईश्वरीय महावाक्य हैं जिनको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, उस पे वो ध्यान दें। और तीसरी चीज़ है, सारा दिन कर्म में रहते हुए वो बीच बीच में 1-1 मिनट में मेडिटेशन करें और अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। और जो डोंट की बात है उसमें यह है कि उसे कुछ भी गंदी चीज़ों को देखना नहीं, जो पवित्रता के विपरीत चीज़ें हैं उसमें नो इंटरेस्ट, उनसे वैराग्य। दूसरी चीज़, खान पान की अपनी बहुत अच्छी शुद्धि रखें। तीसरा, किसी ऐसे गंदे साहित्य का अध्ययन न करें, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें न देखें जो मन को विचलित करती हैं।